हम सभी जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि लक्ष्य निर्धारित करना उसे प्राप्त करने की यात्रा में केवल एक कदम है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे लिख लें। यह इतना आसान है। आपने इसे लिखकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। लक्ष्य निर्धारित करना आसान है, लेकिन आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, है ना? अब इसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना होगा। इसके लिए आवेदन और कार्रवाई की जरूरत है। लक्ष्यों के महत्व और सफलता और खुशी से उनके संबंध पर बहुत कुछ लिखा गया है। उद्यमियों के रूप में मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो पहले से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के महत्व को जानते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इसका दैनिक आधार पर अभ्यास करते हैं? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद के लिए मैं एक सरल 7 चरणीय रूपरेखा का पालन करता हूं। इसका अभ्यास करें और मेरा मानना है कि यह आपको उस सफलता की ओर अग्रसर करने में मदद करेगा जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं। 1. अपना लक्ष्य लिखें। अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना से बाहर निकालकर कागज के एक टुकड़े पर उतारें। यह फिर इरादे का बयान बन जाता है। अपने लक्ष्य या लक्ष्य को लिखने की प्रक्रिया अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की दिशा में काम करने की आपकी प्रतिबद्धता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। यह सुझाव दिया गया है कि आपको अपना लक्ष्य न केवल एक बार बल्कि प्रत्येक सुबह एक बार लिखना चाहिए, ताकि आप पूरे दिन उस पर केंद्रित रह सकें। 2. समय सीमा तय करें। एक लक्ष्य तिथि निर्धारित करें जिसके अनुसार आप अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। अगर आपका लक्ष्य एक बड़ी, ज्यादा जटिल चुनौती है, तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांट लें और हर एक चरण के लिए समय सीमा तय करें। इन महत्वपूर्ण तिथियों को अपनी डायरी या कंप्यूटरीकृत प्लानर में लिख लें। 3. अपनी मानसिकता पर काम करें। आप अपने पहले लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत पहले ही अपनी मानसिकता पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन के हर पहलू के प्रति सकारात्मक, आधा गिलास भरा हुआ दृष्टिकोण विकसित करें, जिसमें यह विचार भी शामिल है कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। प्रेरणादायी किताबें पढ़ें, दूसरे प्रेरित लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। हर मौके पर अपने दृष्टिकोण पर काम करें। यह एक आजीवन प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। 4. अपना कौशल विकसित करें। यह बहुत संभव है कि किसी नए लक्ष्य के लिए कोई नया कौशल सीखना जरूरी हो या किसी तरह के व्यक्तिगत विकास की जरूरत हो। पता लगाएं कि आपको किस नए ज्ञान की जरूरत होगी या आपको कौन से नए कौशल विकसित करने होंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत खोजें और सफलता के अपने रास्ते पर जरूरी संपत्ति विकसित करने के लिए समझदारी से निवेश करें। 5. पहला कदम उठाइए। यह महत्वपूर्ण है कि आप टालमटोल न करें। वह क्षण जब वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता होती है अक्सर तब होता है जब कई लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। आपको तब तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। अब भी शुरू करें और आगे बढ़ते हुए समायोजन करें। पहला कदम उठाएं। अगर आप उस पल का इंतजार करेंगे जब सब कुछ सही तरीके से हो जाए, तो आप कभी भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। यह पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो अगला कदम थोड़ा आसान हो जाएगा और उसके बाद वाला कदम फिर से आसान हो जाएगा। अपने पहले कदम को आसान बनाने की कोशिश करें। यह आपको इसे जल्द से जल्द करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जल्दी से जल्दी यात्रा शुरू कर सकें। 6. पूरा होने तक जारी रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग सीधा और सरल नहीं हो सकता। जब आप पहली या बाद की किसी भी बाधा का सामना करें तो हार न मानें। हमेशा अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित रखें, अपना उत्साह और जोश बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अपने सामने आने वाली हर कठिनाई को सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखें। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाए। सफलता के मार्ग पर अपनी इस प्रगति को तब तक न रोकें जब तक कि आपका अंतिम परिणाम प्राप्त न हो जाए। 7. खुद को पुरस्कृत करें। जब आप अपना लक्ष्य पूरा कर लें तो इस उपलब्धि के लिए खुद को पुरस्कृत करना महत्वपूर्ण है। अपनी उपलब्धियों पर नजर डालें और सफलता से मिलने वाली संतुष्टि का आनंद लें। यह अवचेतन मन को उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा
जो सफल परिणाम उत्पन्न करती हैं। एक बार जब आप अपने पुरस्कार का आनंद ले लें, तो अपना अगला लक्ष्य निर्धारित करें तथा उसे पिछले लक्ष्य से बड़ा और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाएं। हम सभी के पास लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन शीर्ष उपलब्धि पाने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको हर बार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए इन बुनियादी कौशलों को जानना, समझना और उनका पालन करना चाहिए। मैं आपको आपके द्वारा निर्धारित किए गए किसी भी लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें बेहतरीन तरीके से प्राप्त करने की कामना करता हूं। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, प्रेरणा बढ़ सकती है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि अगर आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं, तो यह नकारात्मक सोच को भी जन्म दे सकता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करना मापदंडों पर निर्भर करता है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना नए व्यवहारों को गति देने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में गति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत को समझने के लिए ठोस कदमों की खोज करके आप यह जान पाएंगे कि बेहतर आत्मविश्वास के लिए अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। लक्ष्य निर्धारण क्या है? लक्ष्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें आप किसी ऐसी चीज की पहचान करते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मापने योग्य और विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य बनाना शामिल हो सकता है, जो आपको अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। लक्ष्य वे वांछित परिणाम हैं जिन्हें आप या आपकी टीम एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उचित रूप से परिभाषित लक्ष्य नए व्यवहारों को प्रेरित करने और आपके लिए महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। लक्ष्य निर्धारण क्या है? लक्ष्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें आप किसी ऐसी चीज की पहचान करते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मापने योग्य और विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य बनाना शामिल हो सकता है, जो आपको अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। लक्ष्य वे वांछित परिणाम हैं जिन्हें आप या आपकी टीम एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उचित रूप से परिभाषित लक्ष्य नए व्यवहारों को प्रेरित करने और आपके लिए महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ अपने शिखर तक पहुंचें। अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कोचिंग विकल्पों का अन्वेषण करें। अपना कोच खोजें। लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें वास्तव में प्राप्त करने के 8 चरण। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया था वह पूरा नहीं हो पाया। शायद दूसरी प्राथमिकताएं सामने आ गईं या काम पूरा होने में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। लोगों को लक्ष्य प्राप्त करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके के बारे में सोच समझकर काम करें तो आपके लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ कुछ प्रभावी लक्ष्य निर्धारण युक्तियां दी गई हैं जिनसे पता चलता है कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, भले ही वे बहुत भारी लगें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना होगा कि सफलता कैसी दिखती है। विजुअलाइजेशन एक अभ्यास है जो आपको उन परिणामों की कल्पना करने में मदद करता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आपने उन्हें पहले ही हासिल कर लिया है। इसमें आपके मस्तिष्क को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अनुभव से परिचित कराने के लिए आपकी सभी इंद्रियों का उपयोग करना शामिल है। 2. अपने नियम परिभाषित करें। एक बार यह समझ लेने पर कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको इस दिशा में सोचना प्रारंभ करना चाहिए कि इन लक्ष्यों का आपके लिए क्या अर्थ है। एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य की परिभाषा दूसरे व्यक्ति से बहुत अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अधिक खुश रहना चाहते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए खुशी के क्या मायने हैं। खुशनुमा, खुशी से भरी हुई जिंदगी कैसी दिखती है और कैसी चीजें आपको खुश कर पाएंगी। यह कम महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर भी लागू होता है। यदि आपका लक्ष्य गिटार बजाना सीखने का है, तो इसका वास्तव में आपके लिए क्या मतलब है? क्या आप थोड़ा बहुत गिटार सीखना चाहते हैं कि ताकि आप किसी जश्न में दोस्तों के साथ गाने पर गिटार बजा सकें, या आप क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में गिटार बजाना चाहते हैं?
गिटार बजाने को जानने की ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। 3 पूछिए क्यों। इसलिए कि यह आवश्यक है कि आप थोड़ा समय निकाल के सोचें कि आप चयनित लक्ष्य क्यों निर्धारित कर रहे हैं। यदि आप अपनी प्रेरणाओं पर सोचेंगे तो बहुत संभव है कि आपको अपने लक्ष्य दोबारा निर्धारित करने पड़े। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आपका लक्ष्य गिटार बजाना सीखना है। रुकें और सोचें क्यों, और तब आपको एहसास होता है कि जो लोग गिटार बजाते हैं वो विद्यालय में अधिक प्रसिद्ध हैं। यह आपका गिटार के प्रति समर्पण नहीं दिखाता है। यह आपको रुककर फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि जो आप चाहते हैं वो पाने का क्या कोई दूसरा और आसान तरीका है जो संगीत से अधिक सामाजिक हो। 4 निर्धारित करें कि क्या यह संभव है। अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्धारित करें कि आपका लक्ष्य वास्तविक है। जैसा कि उदासी भरा यह लगता है, हर सपना सच नहीं हो सकता। यदि आपका लक्ष्य वास्तविकता से परे है तो यह समय है कि आप कोई और लक्ष्य निर्धारित करें। कल्पना करें कि आपका लक्ष्य विश्व का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, पर कुछ लोगों के लिए यह संभव भी हो सकता है। किंतु यदि आप सिर्फ 5 फीट लंबे हैं तो यह लक्ष्य आपकी पहुंच से बाहर हो सकता है। यह लक्ष्य आपको असफलता और निराशा की ओर ले जाता है। हालांकि आप इसके बावजूद अपने मित्रों के साथ बास्केटबॉल खेलने का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी खेल में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे खेल पर विचार करना होगा जहां आपकी लंबाई इतनी महत्वपूर्ण न हो। 5 लिखकर गहन विचार करें। जब एक बार आप साधारण लक्ष्य निर्धारित कर चुके हों, तब आपको अधिक निश्चित दिशा में सोचना और उस लक्ष्य पर पहुंचने की योजना बनानी